जी के ज्ञान में परम शून्य को आप नहीं जानते तो फिर आप राकेश जी का ज्ञान ही नहीं जानते। मैं ऐसे राकेश जी के भक्तों से बात कर चुका हूँ जिनको अभी तक परम शून्य का ही नहीं पता। राकेश जी जैसे कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जैसे मान लो समुद्र में पानी हर जगह मौजूद है, ऐसा मान के चलो उसी समुद्र में यानी कि इन परमात्मा लगा लो, समुद्र को परमात्मा ही लगा लो, उसमें एक परम शून्य प्रकट हो गया। परमात्मा में परम शून्य प्रकट हो गया अपने आप। तो जब मैंने पूछा, मैंने कहा परमात्मा तो किसी भी तत्व का नहीं होता। परमात्मा मतलब तत्व जो है वो तो बाद में बने, परमात्मा तो बिना तत्व का होगा। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा वह परम शून्य की स्वयं की होंद किस प्रकार से। आप परम शून्य को स्वयंभू कहते हैं, लेकिन स्वयंभू का आपको अर्थ नहीं पता। स्वयंभू का अर्थ होता है जो किसी का आधार ना ले। तो आप तो कहते हो परमात्मा ने आधार लिया है। चलो मुझे पहले मैंने कहा ये बताओ कि परमेश्वर जो है वो तो बिना तत्व का होता है, लेकिन जो है परम शून्य किस तत्व का है। आइए क्या कहते हैं, बड़े गौर से इनकी बातें सुनना, क्या कहते हैं उसके बाद मैं बात करता हूँ। अरजीत जी, राम राम जी, सत श्री अकाल। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो। आपने पूछा परम शून्य किस तत्व से बना। इसका जवाब है परम शून्य अतत्व है। अतत्व वो किसी भी तत्व से नहीं बना है। वो किसी भी तत्व से नहीं बना है, क्योंकि वो परम शून्य है। जिज्ञासु, नी शब्द परमात्मा, अ शब्द परम शून्य, और शब्द को तो आप जानते हैं जो अक्षरों से बनता है। फिर समझा देता हूँ। जो परम शून्य है वो अमन है, अमन। वो अतत्व है, अतत्व। समझे? समझ में आया? परम शून्य का कोई मन नहीं है, वो अमन है, अमन। परम शून्य कोई तत्व नहीं है, वो अतत्व है, अतत्व। अबोल कौन हो गया? परम शून्य। अनाम कौन हो गया? परमात्मा। समझे? अबोल कौन हो गया? परम शून्य। अनाम कौन हो गया? परमात्मा। समझे? हाँ तो दोस्तों आपने सुना, आपने इनकी जो रिकॉर्डिंग्स है उसमें 3 चीज़ें पकड़ी होगी। पहले नंबर की बात तो उन्होंने ये कही कि परम शून्य जो है वो बिना तत्व का है, तत्व नहीं है उसके अंदर कोई। दूसरा इन्होंने एक और बात कही, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि परम शून्य जो है अमन है, उसके अंदर कोई भी मन नहीं है, बिना मन का है, बिना तत्वों का है। तीसरी बात पर इन्होंने हद ही कर दी। तीसरी बात ये क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से ऑडियो को सुनो। ये कह रहे अबोल परम शून्य है और अनाम परमात्मा है। जैसे कि दोस्तों अबोल कहो, अबोल जो बोलने में नहीं आता, अनाम जिसका कोई नाम नहीं, अबोल अनाम निअक्षर, इसका एक ही सार निकल रहा है। यानी कि परमात्मा को ही जाते हैं ऐसे शब्द जो स्वयं से हैं, जो किसी का आधार नहीं लेता, उसे स्वयं कहा गया है। और दूसरी बात अबोल है, जो बोलने में नहीं आता, जिसको हम बोल के बखान नहीं कर सकते, उसे हम अबोल कहते हैं। अब इन्होंने एक परम शून्य शैतान पैदा कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि अबोल को हम परम शून्य बना देते हैं और अनाम को परमात्मा बना देते हैं। जैसे कि मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम अब कहते हैं निअक्षर, जैसे कहते हैं कि उसके अंदर जब हम निअक्षर नी वाले को हम परमात्मा बना देते हैं, आ वाले को जिससे पहले आ पड़ता है उसे हम रहने देते हैं। ये ऐसे विचार करते हैं मुझसे।
यानी कि जैसे मान लो इन्होंने कहा एक बोल है, बोल तो हो गया जो शब्दों में आते हैं, जो शब्द हम बोलने में आ रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ। एक मदन मोहन जी ने विचार करके कहा एक अबोल, अबोल को हम परमशून्य बना देते हैं क्योंकि उसमें आ लगता है। एक निअक्षर है, निअक्षर को कहते हैं हम परमात्मा की कैटेगरी में उतार, क्योंकि उसके जिसके अंदर ना शब्द, जैसे नी शब्द जिस पे लगता है वो परमात्मा बना देते हैं, और जिसमें आ लगता है जैसे अबोल है, अबोल को आ शब्द को परमशून्य बना देते हैं। तो मैंने कहा अनाम में भी तो लग रहा है आ, फिर नी नाम कहोगे परमात्मा को। जैसे एक है नाम और दूसरा है अनाम, आ नाम पे तो लग गया आ, तो ये हो गया क्या, परमशून्य हो गया ये। तो अब नी शब्द परमात्मा को नी नाम लगाओ, परमात्मा को क्यों आ लगा दिया अब आपने, जब आप कह रहे हो अबोल वास्तव में दोस्तों इनके पास कोई तथ्य का ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने शब्दों से हेर फेर किए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, इनको स्वयं का अर्थ नहीं पता था। जैसे कि कोई पूछे, बच्चा आपसे पूछे, छोटा सा बच्चा आपसे प्रश्न करे कि परमात्मा क्या है, परमात्मा को किसने जन्म दिया, परमात्मा को पैदा किसने किया, तो आप एक ही बात करोगे कि वो स्वयं से है, उसको कोई जन्म देने वाला नहीं है। कोई बच्चा आपसे पूछे कि परमात्मा कैसे प्रकट हो गया था, पर तो आप उससे कह सकते हो कि वो स्वयं से प्रकट है, उसकी होंद को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से ही, वो स्वयं हुआ है। हाँ, अजन्मा एक है, दूसरे का जन्म हुआ है, और जिसका भी जन्म होता है वो कोई कारणवश होता है। मदन मोहन कहते हैं हर किसी का जन्म कारणवश हुआ। जब हम इनसे कबीर जी की बात करते तो कहते कबीर जी का भी जन्म हुआ था और किसी कारणवश हुआ होगा, किसी तृष्णा, क्योंकि जिस चीज़ का भी जन्म होता है वो ऐसे ही होता है। फिर मदन मोहन जी ने घुमाने की कोशिश की कि परम शून्य समय को कहते हैं। पहले तो इन्होंने ये गप्पे मारी थी, जैसे कि इनकी बुद्धि में, मन बुद्धि से सृष्टि रचना सुना रहे थे। पहले इन्होंने ये गप्पे मारी थी कि जो परम शून्य है उसने सारी कायनात को बनाया। जैसे कि इतनी समझ है परम शून्य के पास कि उसने आपकी आंखों की रचना की, ऊपर ढक्कन लगाए, कोई कचरा ना पड़ जाए, एवरीथिंग जितनी भी समझे हैं। अब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए व्यवस्था में इतनी बुद्धि है परम शून्य के पास, इतनी समझ है। लेकिन उसके बाद जब ये भागते हुए नजर आए, इनके पास कोई उत्तर नहीं हुआ तथ्य का, तो इन्होंने ये कहते फिर रहे हैं कुछ भगत केस जी के, इनको पता है अब कोई जवाब तो है नहीं। अब ये कह रहे हैं कि परम शून्य तो समय था। मैंने पूछा कि समय के पास बुद्धि कैसे आ गई, समय के पास क्या परम शून्य ही, अगर समय को ही आपने परम शून्य कहा, आपसे गलती होगी कि आपने समय नहीं कहा, आपने समय को ही परम शून्य, और समय एक है आपके हिसाब से, काल एक है, समय एक है, परम शून्य नहीं। तो क्या आप मानते हो कि समय के पास मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, समय के पास कर्तापन भी होता है, समय के पास सब कुछ होता है। पहली बात, समय के अंदर भाव कैसे आया? समय तो हम इसे कहते हैं जो बीत रहा है, और जब अकेला परमात्मा ही था तो समय कैसे खुद आ गया? और अगर परम शून्य भी प्रकट हुआ है तो लिप्त भी होगा। प्रकट होना और लिप्त होना दोनों समय के अंदर आ रहा है। उपजा है तो बिंस है, उपजा है तो बिंस है। अगर कोई चीज उपजी है तो बिंसेगी भी। कोई चीज प्रकट हुई और लिप्त भी होगी। जैसे केश कहते हैं हमें मिटना है, मिटना है, मिटना है। और मिटने का जो दूसरा पहलू बनना होता है, पहले तो बनने का बताओ कि आप बने कैसे, क्या परम शून्य ने आपको शक्ति से प्रकट किया? बनना मिटना, बनना मिटना, आप मिटते रहोगे वो बनाता रहेगा। बनना मिटना दोनों ही समय के अंतर्गत क्या? जब आपको अपना पता ही नहीं है, पहचान ही नहीं कि हम बने कैसे हैं, तो मिटोगे कैसे? मिट के क्या एक परम शून्य है जिसने आपको प्रकट कर दिया, खड़ा कर दिया आपको प्रकट करके, आपने थोड़ी किया है। और दूसरा, आप मिट भी जाओ तो कितने अपने आप के टुकड़े टुकड़े कर लोगे।